The topic of this video is cognizable offense, non-cognizable offense and their differences. Definition of cognizable offense. According to section 2 subsection C of the Code of Criminal Procedure 1973, cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है. ओके, कॉग्निजिबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर एक्यूज पर्सन ने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि जितने भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है वो दिया गया है कि कौन कौन से जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस में आते हैं. ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति कॉग्निजिबल ऑफेंस कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर जो है उसे बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है. ओके, तो कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है. ओके, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2L ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973, non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. Okay, तो इसमें क्या है? सीआरपीसी की सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है. ओके, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो बिना वारंट के एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सके. ओके, पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि बिना वारंट के वो एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सके. तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाना पड़ेगा. उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर जो क्या कर सकते हैं, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर पाएगी. तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होता है कि वो बिना वारंट के एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सके. ओके, अब हम लोग समझते हैं कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है. कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस. ओके, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट. कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के ही किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर उस व्यक्ति ने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है. ओके, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ओके, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं रहता है कि वो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले. ओके, तो अगर पुलिस ऑफिसर को नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो फर्स्ट ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, उनसे ऑर्डर करवाना पड़ेगा. देयर आफ्टर जो है पुलिस जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकेगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? द SC सुप्रीम कोर्ट in Lalita Kumari versus government of UP held that the police may register FIR on receiving information relating to cognizable offense. Okay, सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में ये बताया है कि जो पुलिस जो है वो उनको जो है FIR रजिस्टर करना पड़ेगा, मस्ट रजिस्टर्ड FIR रजिस्टर करना पड़ेगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला है कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड. ओके, अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पुलिस ऑफिसर को तो पुलिस ऑफिसर को जो है FIR दर्ज करना कंपलसरी है, मस्ट है. ओके, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में क्या है? सेक्शन 155 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट इन ए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिकॉर्ड FIR अनलेस ही ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट. नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो FIR दर्ज नहीं कर सकती है. फर्स्ट जो है उनको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा. देयर आफ्टर जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या कर सकते हैं? वो FIR दर्ज कर सकती है. ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? कॉग्निजिबल ऑफेंस आर यूजुअली ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर. कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? वो ऑफेंसेस है जो सीरियस इन नेचर होते हैं. ओके, जैसे कि मर्डर हुआ, रेप हुआ, किडनैपिंग हुआ और एक्सटॉर्शन हुआ. ओके, तो कॉग्निजिबल ऑफेंस का जो अपराध है वो सीरियस इन नेचर होते हैं. नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस आर लेस सीरियस इन नेचर. ये जो है ऑफेंस है वो
लेस सीरियस होते हैं। जनरली सच ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट इज़ लेस देन 3 years आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो ऑफेंस जिसका पनिशमेंट जो है 3 साल से कम का होता है वो ऑफेंस क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। ओके, और ये जो ऑफेंस है ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता, कम सीरियस रहता है। तो इसके कुछ एग्जांपल जो है ऑफेंस के, जैसे डिफेमेशन हुआ, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, या पनिशमेंट फॉर हर्ट, ये सब जो अपराध है, ये सब जो ऑफेंस है ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट completed within 24 hours then procedure mentioned in section 167 must be followed। अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सेक्शन 167 में जो प्रोसीड्यूर दिया गया है उसे फॉलो करना पड़ेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। ओके, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, देयर इज़ नो सच स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर। नॉन कॉग्निजेबल केस में ऐसा कोई प्रोसीड्यूर नहीं होता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट। पुलिस जो है वो बिना वारंट के एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट। पुलिस जो है वो बिना वारंट के एक्यूज व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है। सिक्स पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी ऑर्डर। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो है पुलिस को क्या करना पड़ता है, पुलिस को जो है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने की कोई दरकार नहीं है, वो बिना ऑर्डर के भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है कि नॉन इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पुलिस को क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से जाकर ऑर्डर करवाना पड़ेगा। देयर आफ्टर जो है पुलिस क्या कर सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज जो है पुलिस के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में इन्वेस्टिगेशन कर सके। ओके, 7 पॉइंट क्या है, नो नीड टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर प्रोसीडिंग। यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या होता है, प्रोसीडिंग के लिए, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए कंप्लेंट का फाइल होना जरूरी नहीं होता है। ओके, नो नीड टू फाइल ए कंप्लेंट फॉर प्रोसीडिंग। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, प्रोसीडिंग इज स्टार्ट ओनली बाय कंप्लेंट। कंप्लेंट होने के बाद ही इसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होता है, कब केस स्टार्ट होता है, जब कंप्लेंट फाइल होता है उसके बाद ही ये लोग अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, पुलिस जो है अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर में और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनका सब PDF मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।